आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 2021 और 22 सेशन के लिए सीबीएसई के द्वारा पब्लिश्ड सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बता दूं। यदि आप इस चैनल के द्वारा बनाई जा रही वीडियो और पढ़ाई जा रहे कंटेंट को लाइक और पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और योर वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें एंड इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड और ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स की जो वीडियोस इस चैनल के द्वारा अपलोड की जा रही हैं तो बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो के अंदर हम टर्म 2 में आने वाले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टर्म 1 के सिलेबस की डिस्कशन ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 1 में कर ली है। ठीक है, आप इस टर्म 1 सिलेबस को समझने के लिए और वेटेज को समझने के लिए वीडियो 1 को रेफर कर सकते हैं। ओके, यदि हम टर्म 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो टर्म 1 के सिलेबस के कुछ पार्ट्स बाकी थे जिनको हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में टर्म 2 का जो डिस्कशन है उसको भी इसमें कंप्लीट किया जाएगा। यदि हम बात करें टर्म 1 के लास्ट जो बाकी का टॉपिक हमने डिस्कस पहली वीडियो में नहीं किया था वो था मैप वर्क का। तो मैंने आपको पहले बताया है कि टर्म 1 का जो वेटेज होगा टोटल मार्क्स वो 50 होने वाले हैं और 50 में से 35 मार्क्स थ्योरी का होगा और 15 प्रैक्टिकल का होगा। 35 में से 15 मार्क्स पार्ट 1 बुक, 15 सेकेंड बुक, 15 + 15 30 मार्क्स होगा प्लस 5 मार्क्स का मैप वर्क आने वाला है दोनों बुक्स में से। ओके, 35 हो गया और 15 मार्क्स की फाइल आ गई, दोनों को मिला के 50 मार्क्स होंगे। होप आपको जहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यदि हम बात करें मैप वर्क की तो मैप वर्क में क्योंकि हमने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक डिस्कस कर ली है अपनी पहली वीडियो में एंड मैप वर्क में 5 मार्क्स की प्लेसेस पूछी जाएंगी और वो 5 मार्क्स के लिए और मैप वर्क के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं अभी हम उन चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पॉपुलेशन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और यहाँ पे आपको कंट्री बाय एरिया पता होना चाहिए और सेकंड वन आपको कौन सा कंट्री ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कौन से कम पॉपुलेटेड हैं, तो वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेंसिटी भी, ग्रोथ भी, उसके रिलेटेड मैप वर्क आपसे पूछा जा सकता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो प्लेसेस जनरली पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं हाई और लो HDI कंट्रीज़, वो आपको पता होनी चाहिए और इसका भी डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वाली वीडियोस में किया जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैप वर्क के लिए आ सकता है। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी आती हैं जैसे वो सबसिस्टेंस गैदरिंग हो, ठीक है, एंड उसके बाद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो, डेयरी फार्मिंग हो एंड उसके बाद मिक्स फार्मिंग हो और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो, लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो, तो उसके रिगार्डिंग सभी प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड मैंने इस के ऊपर जो वीडियोस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड की हुई हैं, अपलोड भी कर दी गई हैं, तो आप चैनल के माध्यम से उन वीडियोस को भी देख सकते हो। यदि हम बात करें पार्ट बी में पॉपुलेशन चैप्टर, जैसे मैंने पहले बुक में बताया, सेकंड बुक में भी पॉपुलेशन चैप्टर जो इंडिया लेवल का है ये मैप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 प्लेसेस इसमें से पूछी जा सकती हैं जैसे स्टेट विद हाई डेंसिटी या स्टेट विद हाई ग्रोथ या पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन स्टेट, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं मैप वर्क में पूछे जा सकते हैं। माइग्रेशन में ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन
मैप वर्क में कम पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको इन माइग्रेंट एंड आउट माइग्रेंट स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए मैप वर्क में। ओके, यदि हम बात करें ह्यूमन सेटलमेंट में आपको ज़्यादा मैप वर्क नहीं है, सिर्फ आपको मेगा सिटीज़ के बारे में या मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में पता होना चाहिए। कई बार मेगा या मेट्रोपॉलिटन सिटी को मार्क करने के लिए क्वेश्चन जो है मैप वर्क का आ सकता है। ठीक है, वाटर रिसोर्स में कुछ ज़्यादा मैप वर्क का नहीं है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे मैंने आपको बता दिया है। ह्यूमन सेटलमेंट में आपको मेगा सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आपको स्टेट विद हाई एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ, लो और हाई स्टेट, एंड माइग्रेशन में इन माइग्रेंट एंड आउट माइग्रेंट स्टेट, प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ और उनके एरियाज पूछे जा सकते हैं, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई एंड लो HDI कंट्री, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेटेड कंट्री, हाई पॉपुलेटेड एंड लो पॉपुलेटेड, हाई डेंसिटी कंट्री, लो डेंसिटी कंट्री, हाईएस्ट ग्रोथ रेट कंट्री, लोएस्ट ग्रोथ रेट कंट्री। इस हिसाब से मैप वर्क पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। और लास्ट जो बाकी था मैप वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, नॉट ए मैप वर्क, प्रैक्टिकल वर्क जो 15 मार्क्स का आने वाला है, उसमें फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स उसमें आएंगे। उस फर्स्ट 2 चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, एक तो डाटा प्रोसेसिंग का चैप्टर आपको दिया है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का, एंड सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा टाइप, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है, और चैप्टर नंबर जो 2 दिया है डाटा प्रोसेसिंग। तो ये 2 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। इनको आपने रिटन पार्ट में फाइल प्रिपेयर करनी है, और इसके बेस के ऊपर जो भी आपके क्लास टीचर होंगे या सब्जेक्ट टीचर होंगे वो वाइवा कंडक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ज्योग्राफी में भी वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट 15 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। और 15 मार्क्स ये 35 मार्क्स थ्योरी के, टोटल 50 मार्क्स इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ओके, यदि हम बात करें टर्म 2 की, जो हमारा वीडियो का मेन फोकस था, कंटेंट 2 के बारे में यदि हम देखते हैं तो कंटेंट 2 में जो कोर्स कंटेंट टर्म 2 का है, तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। सब्जेक्टिव ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव्स, टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, और मार्क्स उतने ही होंगे 50, जिसमें पार्ट 1 में से कितना वेटेज, कौन सा चैप्टर, कितने मार्क्स, इस सभी चीज़ को डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट ए बुक की बात करते हैं, तो आउट ऑफ 35 15 मार्क्स इसमें से आएंगे। और 15 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी, ज़्यादातर तो सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही क्वाटनरी एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे सिलेबस में जो इंक्लूड की गया है टॉपिक। ओके, यदि हम बात करें सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटनरी सर्विसेज में, ये चैप्टर 3 चैप्टर 9 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो हम यदि इनको 9 मार्क्स को डिवाइड करें तो 3 मार्क्स ईच चैप्टर होगा। ठीक है, और अनदर वन, उसके बाद यदि हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट और ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये सभी ट्रांसपोर्ट पार्ट में ही और ट्रांसपोर्ट चैप्टर के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें मेजर ओशनिक रूट, इनलैंड वाटरवेज, रोड, रेलवेज, इसकी डेंसिटी, और मेजर रोड्स, मेजर रेलवेज। इस मेजर रोड और रेलवेज की भी कुछ वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है, आप उनको देख सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैंड और रेलवेज रूट हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीज़ को डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सी होती हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का है। एंड आप इसमें लास्ट वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ज्योग्राफिकल GIS एंड GPS, ये सारा एक ही चैप्टर के अंदर आता है, और यूनिट का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप देखिए कि एक चैप्टर कितना
कितने मार्क्स कवर कर रहा है, 6। तो ये बेटर होगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से थॉरो स्टडी करें, एक ही चैप्टर है और 6 मार्क्स कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन। इसके बाद यदि हम देखें पार्ट बी को, पार्ट बी 15 मार्क्स कवर कर रहा है, ठीक है। पार्ट बी 15 मार्क्स कवर कर रहा है, तो इसमें यूनिट नंबर जो 3 दिया है, यूनिट नंबर 3 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में चैप्टर जो दिया है वो दिया है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जिसमें मेटालिक नॉन मेटालिक डिफरेंस बताना है। उसके बाद जितने भी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेक्शनल कौन से हैं, उसमें डिफरेंस, और इन सभी चीज़ की जो डिटेल डिस्कशन है वो इस चैप्टर के अंदर है। आपको इसको चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है और इसको पढ़ना है। और प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये चैप्टर भी आपको दिया हुआ है, जिसमें टारगेट ग्रुप एरिया प्लानिंग है, केस स्टडी है, आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ एरियाज आपको दिए गए हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। जो यूनिट नंबर जो 3 दी हुई है ये टोटल 7 मार्क्स कवर कर रही है, 7। ओके, 2 चैप्टर हैं, 7 मार्क्स कवर कर रहे हैं। और यदि हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया लेवल का है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। तो थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, बहुत से चैप्टर सेम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यदि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर की बात करें, जिसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स और रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, गैस पाइपलाइन, इंपॉर्टेंट जीआईएस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आप देख सकते हो सेम टॉपिक्स हैं बट डिफरेंस डिफरेंट है। डिफरेंस मीन्स एक इंडिया लेवल की स्टडी है, एक वर्ल्ड लेवल की स्टडी है, और ये 4 मार्क्स कवर कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और प्लस पॉइंट बताता हूँ, आप यदि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 का पढ़ें, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक सेम है, तो 6 + 4 टोटल 10 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका एक चैप्टर को अच्छी डिटेल में करके कवर हो सकता है। यदि आप जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा वाइड करके समझें, एक को इंडिया लेवल के ऊपर, एक को वर्ल्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें सेम हैं, जैसे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मैच करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है और दोनों चैप्टर को समझने में भी आपको थोड़ा आसानी होगी। तो दोनों को मिला के 10 मार्क्स बनते हैं, कितने में, टोटल 35 मार्क्स में से। तो आप इस हिसाब से भी इन चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। और यदि हम बात करें लास्ट जो चैप्टर आपका इसमें यूनिट में दिया हुआ है वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, जिसमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन दिया है, अर्बनाइजेशन हो गया और अर्बन रूरल माइग्रेशंस हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स जो इसमें दी हुई हैं आप इनको भी अच्छे तरीके से इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और ये टोटल 4 मार्क्स कवर कर रहा है। चैप्टर नंबर जो लास्ट यूनिट में चैप्टर आ रहा है आपका वो 4 मार्क्स कवर कर रहा है। तो यानी मैं आपको थोड़ा और प्लानिंग के साथ बोलूं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आप यदि 6 मार्क्स के ये चैप्टर, 4 का आपको 4th यूनिट में और 5th यूनिट का 4 मार्क्स, तो 4 + 4 8 + 6 टोटल 14 मार्क्स कितने में से, 35 मार्क्स में से आप कवर आसानी से कर सकते हो कम एफर्ट में। और बाकी के जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो उन बच्चों को सारा सिलेबस करना है, रिस्क नहीं लेना। बाकी बच्चे जो कम एफर्ट से एवरेज स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को और इन चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मैप वर्क की, मैप वर्क इसमें भी वही 5 मार्क्स का मैप वर्क आने वाला है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं मैप वर्क के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एक्टिविटी में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पूछा जा सकता है आपको।
ओके। एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है, कहाँ पे, कैसे, वो पूछी जा सकती है। बाकी टर्शरी क्वाटनरी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आपको कोई भी जो मैप वर्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हालांकि यदि मैं ह्यूमन एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी ही एक ऐसा चैप्टर है जो टर्म 1 का है जिसमें मैप वर्क आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सेकेंडरी में भी कुछ एक आधी प्लेसेस पूछी जा सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें से आपको मैप वर्क पूछा जा सकता है। मैप वर्क पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मे बी 1 और 2 प्लेसेस को पूछा जा सके। आपको कोई लैंड या एयर रूट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का लोकेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ों को जनरली इस चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस को रेस किया जाता है और फ्रेम कर लिए जाते हैं। यदि बुक नंबर 2 की बात करें तो बुक नंबर 2 में मिनरल एंड एनर्जी सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक इनकी साथ रिलेटेड जो भी माइंस हैं, प्लेसेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमेशा ही प्लेसेस वो करें जो सिलेबस में ऑलरेडी दी हुई हैं। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जो भी जितनी भी मैप वर्क की प्लेसेस हैं उन सभी मैप वर्क की प्लेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यदि हम बात करें प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसमें मैप वर्क का कोई चांसेस आने का नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेम इंडिया लेवल में आपको जो मैप वर्क पूछा जा सकता है, जैसे इंडिया लेवल के पोर्ट हैं या नेशनल हाईवेज हैं 1 2 7, इस हिसाब से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, कई बार उसकी लोकेशन पूछ लेते हैं, कुछ भी, तो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन मैप वर्क में आपको आ सकता है। ओके, एंड ये 5 मार्क्स की प्लेसेस इस हिसाब से बनेंगी। और यदि मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 दिया है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जितनी भी चीज़ें डायग्राम दिए हैं, लाइन, बार, सर्कल, फ्लो चार्ट एंड ऑल, है ना, और मैप्स दिए हुए हैं, और डाटा एनालिसिस और जनरेशन ऑफ डायग्राम, ग्राफ एंड अदर जो विजुअल डायग्राम है, कंप्यूटर, तो इट मीन्स चैप्टर नंबर जो 4 दिया है यूजिंग ऑफ कंप्यूटर इन डाटा प्रोसेसिंग, वो भी आपको इसमें करना है। तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आपको टर्म 2 के सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। आप इनको भी अपने कॉपी में, अपने फाइल में लिखेंगे और इंक्लूडिंग डायग्राम वगैरह, और उसके बाद उनके बेसिस के ऊपर और थ्योरी एग्जाम के बेस के ऊपर आपके ये 15 आउट ऑफ 15 जो मार्क्स हैं वो टीचर के द्वारा आपको दिए जाएंगे। और 15 मार्क्स ये 35 मार्क्स जो मैंने आपको थ्योरी के बताए हैं, तो टोटल मार्क्स आपके कितना हो गया, 35 + 15 टोटल हो गया 50। ओके, तो ये डिटेल्ड डिस्कशन था इंक्लूडिंग आपकी वेटेज चैप्टर की, कितने चैप्टर का कितने मार्क्स का चैप्टर कोई आ रहा है और किस हिसाब से आपने उनको प्रिपेयर करना है। होप आपको आज के इस वीडियो में समझाए गए सिलेबस और कोर्स कंटेंट टर्म 2 12th क्लास ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। इस नॉलेज को बाकियों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। उस शेयर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो भी कोई नई वीडियोस अपलोड होती हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। होप यू हैव अंडरस्टूड ये टॉपिक एंड थैंक यू सो मच।